तो ऐसे काम हो रहा है, ऐसे होता है। हाँ, नहीं संजय जी, जो अब मुख्य रूप से जो अब एक सवाल सामने खड़ा है कि हम सब देख रहे हैं कि सरकार अदानी को बचाने में लग गई है और उसमें रेगुलेटर्स भी शामिल है। कोई रेगुलेटर उनको हाथ नहीं लगाएगा, ना एलआईसी कोई सवाल पूछेगा, ना एसबीआई पूछेगी। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। लेकिन जिस पुरजोर तरीके से विपक्ष इसको मुद्दे को उठा रहा है, वो क्या अदानी को या सरकार को क्या मजबूर कर पाएगा, या फिर ये मुद्दा थोड़े दिन चलेगा और उसके बाद सब थक हार के बैठ जाएंगे और बात नहीं, खत्म हो अब जाएगी? मजबूर कर पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जेपीसी बैठा दी जाएगी। और जेपीसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जांच वाच तो जरूर होगी, कुछ चीजें आएंगी बाहर। और जैसा कि उसमें नियम है, ऑफिशियली किसी को बताना नहीं चाहिए बाहर। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट मेजॉरिटी बीजेपी की है तो रिपोर्ट बीजेपी अपने फेवर में बनवा सकती है। उसके भाषा, लिखने का तरीका, उसमें फैक्ट्स जो हाईलाइट होंगे वगैरह वगैरह, उस सबसे मिलाकर रिपोर्ट ऐसी बनाई जा सकती है जो सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग ना हो। बात है उसको, उसके इन्फॉर्मेशन को देने की, तो ऑफिशियली उसको दिया नहीं जा सकता है। अनऑफिशियली दिया जाएगा तो बीजेपी हल्ला मचाएगी कि देखो ये लीक कैसे होगी। लेकिन लीक जब होना होता है तो सरकार लीक करवाती रहती है और खूब लीक होती है। इन्वेस्टिगेशन की तमाम सूचनाएं लीक होती रही हैं। तो जेपीसी की इंक्वायरी बैठेगी जरूर, उसमें होगा क्या ये कुछ पता नहीं है। और या अगर होगा भी, इंफॉर्मेशन आ भी जाएगी, कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी आ जाएंगी, तो सरकार उसको भी हैंडल कर लेगी जैसे हैंडल कर ली। सरकार की ये कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है कि वो तमाम नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को दबाकर एक पॉजिटिव, या कोई किसी और ने बोला, कम्युनिस्ट ने बोला, कांग्रेसी ने बोला, विरोधी ने बोला करके उसको दबा देती है और फिर वो व्हाट्सएप पे घूमने लगता है, माहौल बन जाता है और अखबारों में कुछ छपता नहीं। संजय जी, लेकिन जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस समय डिजिटल मीडिया पर चल रही हैं कि फंस गए मोदी, फंस गए अदानी, निकलेंगे या नहीं बाहर, वो निकलेंगे इस भंवर से, ये क्या मतलब क्या अडानी जेल जाएंगे, क्या अडानी देश छोड़कर भाग जाएंगे? ये सारी जो चीजें हैं और जिस इन सारी संभावनाओं पर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये केवल एक बातचीत ही रह जाएगी या फिर हम कोई अंजाम इस पर आते हुए देखेंगे इस पूरे प्रकरण का? नहीं, अंजाम कुछ नहीं होगा जब तक सरकार है और सरकार अडानी को डिफेंड कर रही है। भाई, एक्शन सरकार पे और अडानी पे होना है। सरकार पे होना है अडानी को संरक्षण देने के लिए और अडानी पे होना है मिसयूज करने के लिए, गवर्नमेंट का फैसिलिटीज या गवर्नमेंट का पोजीशन मिसयूज करने के लिए। वो दोनों सरकार को करना है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को करना है। सरकार करेगी नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में है, तो होगा कुछ नहीं। इससे ज्यादा ये हो सकता है कि सरकार के बारे में एक जनरल ओपिनियन बने कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, मनमानी कर रही है, करप्शन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया था लेकिन खुद अब करप्शन पे कुछ नहीं कर रही है, तो शायद वो इलेक्शन हार जाए। और जब तक सरकार इलेक्शन नहीं हारेगी तब तक कुछ हो नहीं सकता, तब तक कुछ नहीं होगा। तरीके से अभी तक मोदी सरकार अपनी पीठ ठोक ठोक कर कह रही थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है। तो क्या एक लाइन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या मोदी जी को अदानी ने भ्रष्ट बना दिया है? नहीं, वो भ्रष्ट नहीं है, वो ज्यादा भ्रष्ट है और बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार की बात अगर भ्रष्ट नहीं है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? रेलवे को अपना जो डिस्काउंट सीनियर सिटीजन्स को देना पड़ा था वो क्यों बंद करना पड़ा? कैंसिलेशंस के रूल ऐसे क्यों बनाए गए हैं कि लोगों को पैसा ना मिले? ये सारी चीजें इस सरकार के आने के बाद हुई है। पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, पेट्रोल पे सरकार को टैक्स दे करके अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है। तो सरकार आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? और पहले वाली सरकार करप्ट थी तो क्या बुरी थी? महंगाई तो नहीं थी। पहले डॉलर का भाव गिरता था तो बढ़ता था तो सरकार विपक्ष कितना हल्ला मचाता था, अब नहीं मचा रहा है। तो हालत तो पहले से खराब हुई है और करप्ट नहीं है गवर्नमेंट तो कैसे हुई है? बीजेपी के जितने ऑफिसर्स बने हैं इस 5-8 साल में और जितनी प्रॉपर्टी बीजेपी ने खरीदी है उतनी तो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं खरीदी। कांग्रेस का तो अपना दिल्ली में हेडक्वार्टर नहीं है। तो करप्ट होने और नहीं होने का मैं नहीं जानता, जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ है, सामने है। जो दिखाई दे रहा है वो तो सामने, और हमें सरकार के करप्ट नहीं होने से कोई फायदा नहीं है। संजय जी, हम और आप जैसे लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, सरकार को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हुआ है सभी के बारे में, उसकी ऑटोनॉमी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब धरातल पर जब लोग आज वोट करने जाएंगे, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, क्या ये जो मुद्दा है ये इतना रेजोनेट वोटरों के बीच में करेगा? क्या वोटर ये मानकर बैठ गए कि देखिए ये तो ईमानदारी की बात करती थी ये सरकार, ये तो बिल्कुल भ्रष्ट निकली? क्या इसका एक कोई असर इन राज्यों में जो चुनाव जहां पर होने हैं उस पर आप देखते हैं या हो सकेगा?
नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं देखता। सरकार बहुत बढ़िया से मैनेज करती है, बहुत इफेक्टिवली मैनेज करती है। और अभी भी जो कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है, विपक्ष ऐसे ही हल्ला मचा रहा है, वो उसी लाइन पे है। और इस घोटाले में कुछ नहीं। भाई रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? पूरी रिपोर्ट तो कौन पढ़ेगा? किसके लिए, किसके पास अवेलेबल है? और या वोटर पढ़ के भी कितना समझेगा? तो वोट तो उसको देना है जिसको पढ़ना ही नहीं आता है। और हम जैसे लोग अगर वोट नहीं देते थे तो हम आगे भी नहीं देंगे, तो उससे कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ना है। और सरकार बाकी चीजों को, जो माहौल बनता है कि अरे बड़ा अडानी को सपोर्ट किया था, उससे शेयर मार्केट गिर गया वगैरह वगैरह, उसको मैनेज कर लेती है। जैसे निर्मला सीतारमण ने 4 दिन नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन 5वें दिन जब उन्होंने कह दिया कि कुछ है ही नहीं, तो उनके वोटर्स तो ये समझेंगे ना कुछ था ही नहीं, विपक्ष वाले ऐसी हल्ला मचा रहे थे। लेकिन जो मार्केट जिस तरीके का संकेत दे रहा है, लगातार जो शेयर बाजार गिर रहा है, क्या उसका संकेत विश्व में कैसा जा रहा है? विश्व हमको आज कैसे देख रहा है इस प्रकरण के बाद? बहुत खराब, बहुत खराब। इंटरनेशनल रैंकिंग तो हमारी हर जगह, हर क्षेत्र में कम हो ही रही है। वो तो खराब हो ही रहा है। और इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था, पूरी देश की हालत इसीलिए खराब है कि हमारे पास पैसे उस ढंग से नहीं आ रहे जिस ढंग से आने चाहिए थे। और हम जितना प्रोडक्शन कर सकते थे, या हमारे यहाँ जो लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो मैनेजमेंट की जरूरत है, जिस एक्सपर्टीज या स्किल की जरूरत है, वो सब है नहीं, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या उसकी चिंता नहीं है, या उस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बहुत खराब हैं। लेकिन खबरें छपवा ली जा रही हैं फेवर में, और अभी भी खबर फेवर में छप जाती है। ये बिल्कुल, चिंता बहुत की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना होगा कि ये पूरा जो मसला है, ये कैसे अब आगे पैन आउट करता है। विपक्ष शोर मचा रहा है, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि उनके कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। रेगुलेटर्स पे निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर उनको लगता है जांच के वो योग्य है तो वो जांच होगी, लेकिन जांच होगी नहीं होगी, अभी बिल्कुल सब आंख मूंद कर बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार अब अदानी को बचाने की बिल्कुल अब में उसने एक पहल शुरू कर दी है। वो न चूक करेगी, अदानी का भी कुछ नहीं होगा, अदानी जैसे हैं वैसे ही उनका कारोबार चलता रहेगा। शायद मीडिया में भी थोड़े दिनों तक शोर इसको लेकर मचेगा और फिर सब चुपचाप होकर बैठ जाएंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि एक इतना प्रकरण, बड़ा प्रकरण जो सामने आता है, पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, अपना मुंह बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क, और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।